बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्की अफगान बाशिंदों के ऊपर 3 साला वीजा पाबंदी आयद कर दी गई है और इसके साथ साथ जो अफगान बाशिंदे अभी तक वापस नहीं गए हैं उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो से वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान में जो अफगान बाशिंदे मुकीम थे उनकी आपको बारहा हम बताते आए हैं कि 1 अप्रैल से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान में रहने की मुद्दत खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तस्वुर होंगे, ये पहले ही कहा गया था। और उसके बाद प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की जो मुद्दत थी वो 31 अगस्त को खत्म हो गई थी, जिसके बाद 1 सितंबर से वो भी गैर कानूनी करार दिए गए हैं। अब जब 1 सितंबर के बाद से पाकिस्तान की जानिब से अलबत्ता क्रैकडाउन का बाज़ाब्ता आगाज नहीं किया गया, लेकिन मुख्तलिफ सूबों में जिसमें बलूचिस्तान से फहरिस्त है और उसके अलावा अब विफाकी हुकूमत की जानिब से जो एक इजलास बुलाया गया था वजारत दाखिला का, उसमें एक अहम जो फैसले हैं, कुछ अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं, जिसमें 3 जो फैसले हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम है जिनको हाईलाइट हम करेंगे। एक तो ये कि वफाकी हुकूमत ने जो डेडलाइन खत्म होने से पहले तक जो रजाकाराना तौर पर अफगान बाशिंदे वापस नहीं गए हैं उन तमाम को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है। क्योंकि पाकिस्तान ने जब रिपेट्रिएशन का आगाज किया था तो उस वक्त ये कहा था कि ये जो डेडलाइंस दी जा रही हैं उस वक्त तक आप लोगों के पास अफगानिस्तान वापस जाने के लिए दो जो ऑप्शन है वो हैं। एक तो ये कि आप रजाकाराना तौर पर यानी वॉलंटियरली वापस जा सकते हैं और दूसरा ये कि फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा, जो कि जबरदस्ती किया जाएगा। और रजाकाराना तौर पर इस इजलास में बात हुई है कि जो रजाकाराना तौर पर जा रहे थे वो तमाम जो फैसिलिटीज थी वो फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते थे, जिसमें उनके पास सेहत का, उसके अलावा खाने पीने के, उसके अलावा जो सिक्योरिटी और ये तमाम तर चीजें थी वो उनके पास मौजूद होती। अब जो लोग रजाकाराना तौर पर 1 अप्रैल और 1 सितंबर से नहीं गए हैं, इन दो डेडलाइंस को अगर वो उससे पहले वापस अफगानिस्तान नहीं गए हैं और पाकिस्तान में मौजूद है तो उनको अब ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट करने के लिए जो बॉर्डर्स पे इन्होंने अमला बिठाया हुआ है, जो ट्रांजिट कैंप्स हैं उन पे जो अमला बैठा हुआ है नादरा का, उसके अलावा कस्टम, एफआई और ये दीगर जो अमला वहां पर बैठा है, जो वहां पे उनकी रजिस्ट्रेशन अब करेंगे, जिनको डिपोर्ट भी किया जाएगा, या जो भी अफगानी अब रजाकाराना तौर पर भी इवन अगर जा रहा है तो उन बॉर्डर्स के ऊपर उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कराई जाएगी। और वहां पर जो 1 पॉइंट जो नादरा का अमला बैठा हुआ है, यानी एक जो यूनिट वहां पर बनाया गया है उसको जो नादरा हेडक्वार्टर है उससे लिंक किया जाएगा और उसमें उस बंदे की जो रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी उसको मनसूख करने का फैसला पहले किया गया था कि मनसूख किया जाएगा, लेकिन अब उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। मतलब एक तो ये था कि आपकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाती थी तो ऑलरेडी आप फिर वापस पाकिस्तान में री एंट्री आपकी नहीं हो सकती थी लेकिन अब ब्लैक लिस्ट से आप लोग समझ गए होंगे कि ये मुकम्मल तौर पर इनके ऊपर एक लिहाज से पाबंदी आयद हो जाएगी कि ये फिर पाकिस्तान में किसी भी सूरत ये वापस नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा इस इजलास के बाद बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगान बाशिंदे रीलोकेशन के बाद खैबर पख्तूनख्वा गए थे वो वहां पर वापस जाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यानी अगर वो पेशावर सिटी में नहीं है तो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर जाके उन्होंने वापस से एक नई जिंदगी का आगाज कर दिया है। तो इस हवाले से ये फैसले और इसके साथ साथ उनको अब निकालने के जो अहकामात है वो दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भिजवाया गया है। तमाम जो अमला है या तमाम जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज है उनके नाम इंडिविजुअली विफाक की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से खत लिखा गया है। जो मरासला उन्हें अरसाल किया गया है उसमें इजलास में जो बातें हुई हैं, इजलास में जो कार्रवाई जो अमल में आई है और उसके बाद उस इजलास में उन तमाम बातों के ऊपर जो फैसला किया गया है कि एक तो इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा,
दूसरी जानिब जो रीलोकेट होके पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गए थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के हवाले से पेशावर को यानी कि सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की जानिब से मरासला चीफ सेक्रेटरीज को इंडिविजुअली भिजवाया गया है कि जिन लोगों को, ये आपको याद होगा कि फर्स्ट फेज में रिलोकेशन हुआ था जिसमें इस्लामाबाद पिंडी से बहुत सारे लोगों को कराची रिलोकेट किया गया था और बहुत सारे लोग पेशावर रिलोकेट हुए थे, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की जाए। और सेकेंडली इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जो लोग ट्रांजिट कैंप्स में हैं उनको विद इन 24 आवर डिपोर्ट किया जाएगा और उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करके ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर इन एनी केस कि वो यहाँ से गए हैं और वो ट्रांजिट कैंप्स में रहने के बजाय बाहर कहीं रह रहे हैं, तब उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज करने के लिए ये जो एक हुक्मनामा है ये दिया गया है। इसमें दूसरा जो अहम पॉइंट है वो यही है कि अफगान जो बाशिंदे जो वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी मुद्दत अब खत्म हो चुकी है, और ये जो वीजा पाबंदी आयद की गई है जो कि 3 साल के लिए पाबंदी आयद होगी तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के ऊपर, तो इसमें अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स, अच्छा गैर कानूनी और अनडॉक्यूमेंटेड की जो एक फहरिस्त हमारे पास पाकिस्तान में थी, वो इस वजह से नहीं आती है कि वो ऑटोमेटिकली उनकी जो डेटा है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख हो चुकी थी। लेकिन जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और प्योर कार्ड होल्डर्स हैं, ये एक लिहाज से स्टिल अभी भी खुद को किसी तरह से वैलिड समझते हैं कि जी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है तो हम वैलिड ही है। अगर हम वापस गए अफगानिस्तान तो फौरी तौर पर हम वीजा अप्लाई करके वापस आ सकते हैं। तो ये इनके लिए एक बुरी खबर भी है और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जिनकी तादाद 8 लाख से जायद है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले जिनकी तादाद 14 लाख है, वो तमाम अब 3 साल तक के लिए कम से कम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान आने के लिए वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो हुक्मनामा है उन्होंने कहा है कि ये अब एक तो 1 अप्रैल को उनकी डेडलाइन एसएससी की खत्म हो रही थी, तो उसके बाद से अभी तक जितने भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान में हैं जो नहीं गए हैं, उन तमाम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगी। और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले जो 1 सितंबर से नहीं जा सके हैं, उनके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप लोगों ने सुबह की वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो अफगान कैंप यहाँ पर है G6 में उसका विजिट करवाया था, तो उसमें 2 से 3 फैमिलीज ऐसी वहां पर अभी आई हुई हैं जिनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि एक जो फीमेल थी उसको तकरीबन 10 महीना हुआ है, वो यहाँ पर आई है पाकिस्तान में और वो इस्लामाबाद में रह रही थी। तो उनके मकान मालिक ने सामान समेत उनको ये कह के निकाल दिया कि आपका जो वीजा था, क्योंकि वीजा जो ये लेके आते हैं ये 3 महीने के लिए होता है, 3 महीने के बाद इन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होता है और एक्सटेंशन के लिए फिर जब इन्होंने अप्लाई किया है तो आगे से इनका जो वीजा है वो मनसूख होके आ चुका है। लेकिन मसला अब उन फैमिलीज का ये था कि वो वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर जो खातून जिससे मेरी बात हुई थी वो एक तो गायनेकोलॉजिस्ट थी और दूसरी जो खातून थी उसने अपना शोबा तो नहीं बताया, लेकिन वो ये कह रही थी कि मैं इस वजह से, उसको तकरीबन 5 से 6 महीने हुए हैं यहाँ पे आके, वो इस वजह से भागी थी कि उसके घर में छापा मारा गया था अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से और उसको उसको ढूंढा जा रहा था। तो वो अब आई है, लेकिन अब वो ये कह रही है कि 3 महीने बाद वीजा मनसूख हुआ है, अब अप्लाई किया है तो नहीं दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें अब जो पाकिस्तान में वहां से जो आएंगे उनके लिए तो वन पॉलिसी वीजा रिजीम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स नहीं है, जिन 2000 स्टूडेंट्स का स्टिल अभी भी अंडर डिसीजन जिसे हम कह लें कि वो अभी भी स्टिल है कि उसके ऊपर सोचा जा रहा है, लेकिन बाकी जितने भी वीजा के ऊपर यहाँ पे है इनका ये है कि अब ये यहाँ पर गैर कानूनी है, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और 3 साल के लिए इनके पास जो पाकिस्तान आने की एक मोहलत थी या पाकिस्तान आने की एक गुंजाइश थी वो खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।